इंटरवेनल क्लोरोसिस कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पत्ती जेब्रा जैसी धारीदार दिखेगी, जबकि नाइट्रोजन की कमी में पूरी की पूरी पत्ती पीली पड़ती है, नसें भी पीली हो जाती हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। अगर कपास, आलू, टमाटर या गन्ने में नीचे की पत्तियां धारीदार पीली हो रही हैं, तो समझ जाइए कि मैग्नीशियम की भूख लगी है। मैग्नीशियम की कमी को दूर करने के लिए सबसे लोकप्रिय खाद है मैग्नीशियम सल्फेट। यह बाजार में सफेद क्रिस्टल या पाउडर के रूप में मिलता है, बिल्कुल नमक जैसा। इसे आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर मिट्टी में डालना है तो 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुवाई के समय या पहली सिंचाई पर दें। और अगर खड़ी फसल में कमी दिख रही है तो 5 से 7 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। यह बहुत तेजी से असर दिखाता है। स्प्रे करने के 4 से 5 दिन बाद ही पत्तियां वापस गहरी हरी होने लगती हैं। एक और स्रोत है डोलोमाइट। अगर आप मिट्टी सुधारने के लिए डोलोमाइट पत्थर का चूरा डालते हैं तो उससे भी मैग्नीशियम की अच्छी पूर्ति हो जाती है, लेकिन यह धीरे काम करता है। अब हम आते हैं तीसरे और सबसे क्रांतिकारी तत्व पर, जो है सल्फर। इसे गंधक भी कहते हैं। किसान भाइयों, पिछले कुछ सालों में कृषि वैज्ञानिकों ने सल्फर को चौथा मुख्य पोषक तत्व घोषित कर दिया है। अब हम एनपीके एस नहीं बल्कि एनपीके एस कहते हैं। आखिर सल्फर इतना जरूरी क्यों हो गया है? सल्फर का सबसे बड़ा काम है प्रोटीन बनाना। पौधे के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे प्रोटीन बनता है। सिस्टीन और मेथियोनिन नाम के अमीनो एसिड्स बिना सल्फर के बन ही नहीं सकते। अगर आप दलहनी फसलें जैसे चना, मटर, मसूर, सोयाबीन लगा रहे हैं तो सल्फर के बिना दाने में प्रोटीन की मात्रा पूरी हो ही नहीं सकती। दूसरा काम है तेल का निर्माण। अगर आप सरसों, राई, मूंगफली या सूरजमुखी की खेती करते हैं तो सल्फर आपके लिए भगवान समान है। सल्फर तेल बनाने वाली ग्रंथियों को सक्रिय करता है। रिसर्च बताती है कि सल्फर का सही प्रयोग करने से तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा 5 से 10% तक बढ़ जाती है, यानी वजन ज्यादा और भाव ज्यादा। सल्फर का तीसरा काम है क्लोरोफिल बनाने में मदद करना। हालांकि क्लोरोफिल का मुख्य हिस्सा मैग्नीशियम है, लेकिन उसे बनाने की प्रक्रिया में सल्फर की भी बड़ी भूमिका होती है। चौथा और बहुत ही खास काम, यह फंगिसाइड और कीटनाशक का भी काम करता है। सल्फर की अपनी एक तीखी गंध होती है। जिस खेत में सल्फर की मात्रा अच्छी होती है, वहां दीमक और जड़ों को काटने वाले कीड़ों का हमला कम होता है। साथ ही यह पाउडरी मिल्ड्यू जैसे फफूंद रोगों को भी रोकता है। सर्दियों में तो सल्फर फसल के लिए कंबल का काम करता है। यह पौधे के अंदर